सैंडविच तो बहुत ही गर्म है, मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख रहे हैं डाइनिंग और आज मैं आपसे बहुत ही टेस्टी चिकन सैंडविचेस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो लाल सब्सक्राइब को क्लिक कर दें। साथ में ये जो बेल का आइकॉन है इसको क्लिक कर दें। इसको क्लिक करने से आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चिकन बोनलेस 300 ग्राम है और इस साथ छोटे छोटे पीसेस में कटिंग करी है। इसकी क्या रीज़न है, इसके लिए आपको पूरी मुकम्मल वीडियो देखनी होगी। हीट को ऑन कर लेते हैं। सिर्फ 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल जाएगा। हीट को मीडियम लो रखेंगे। चिकन को शामिल कर देते हैं। इसे भूनते जाएंगे और इसके साथ ही कुछ मसाले भी शामिल कर देते हैं। नमक 1 चाय की चम्मच का चौथाई हिस्सा, चिकन टिक्का मसाला 1 चाय की चम्मच। चिकन को भूनते हुए देखिए सुनहरी रंग आ गया है और इसकी स्मेल भी खत्म हो गई है। सो आधा कप दही शामिल कर देंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें हरी मिर्च शामिल ना कीजिएगा। मैं 1 चाय की चम्मच शामिल कर रही हूँ। इसे बहुत अच्छी तरह से गलाने के लिए 1 कप पानी शामिल कर देंगे। गरम मसाला पाउडर 1 चाय की चम्मच का चौथाई हिस्सा। बॉइलिंग पॉइंट पे आते से ढक्कन से कवर कर देंगे। हीट को बिल्कुल लो कर देते हैं। तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। इसे चेक कर लेते हैं। इसमें से पानी तकरीबन खुश्क हो गया, सो हीट को ऑफ कर देते हैं। आपने स्टार्ट में देखा था बोटी का साइज हमने बहुत ही छोटा रखा और अब जब हम इसे अच्छी तरह से मैश करेंगे तो इसका रेशा छोटे साइज का बनेगा। सो सैंडविचेस की कटिंग बहुत आसान हो जाएगी। इसे हाथों से भी अच्छी तरह से मैश कर सकते हैं। चाहे तो आप इसके लिए चॉपर मशीन इस्तेमाल करें, आप चाहे तो हाथों से भी इस तरह से रेशा रेशा कर सकते हैं, चाहे चॉपर मशीन इस्तेमाल कर लें। ये देखिए चिकन का रेशा रेशा अलग हो गया। अगर हम इसी तरह सैंडविच में लगाएंगे तो सैंडविच में से निकलने का अंदेशा होता है। 2 या 3 टेबलस्पून मायोनीज या केचप जो भी आपको पसंद हो इसमें शामिल कर दें। प्लेन केचप या चिली गार्लिक सॉस जो भी आपको पसंद हो 1 या 2 टेबलस्पून इसमें डाल लें। ये देखिए अब इसका रेशा जोड़ा जोड़ा सा हो गया। बस इसी तरह का हमें चाहिए था। इसके साथ ही अंडों का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। 2 अंडों को अलग अलग तोड़ लिया है और इन्हें एक प्लेटर में शामिल कर देंगे। नमक 1 चाय की चम्मच का चौथाई हिस्सा, काली मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स। इसमें टहनी समेत हरा धनिया हम इस्तेमाल करेंगे। कटिंग के बाद 2 टेबलस्पून है। बस ये अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेते हैं। ये तकरीबन 2 से 3 मिनट तक लाजमी से फेंट लेंगे। यही चीज़ मैं आपको केक की रेसिपीज़ में भी कहती हूँ, ताकि अंडे की बाइंडिंग होती है वो टूट जाए। इसके लिए स्पेशली हम सैंडविच ब्रेड का इस्तेमाल करें। आपको आसानी से बेकरी से मिल जाएगी। अंडे के मिक्सचर को लेंगे और ब्रेड के चारों तरफ इस तरह से लगा देंगे। चिकन के मिक्सचर को ब्रेड स्लाइस पे लगाएंगे। तो ये ना समझिएगा कि बस सैंडविचेस बन गए, अभी बहुत से अहम पॉइंट रहते हैं। सो अभी आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है और स्किप नहीं करना। टब रोटी के किनारों का थोड़ा सा हिस्सा छोड़ते हुए इसको हमने फैला लिया है। ये देखिए जहाँ हमने अंडा लगाया था ना, इसको इसके ऊपर इस तरह से टर्न कर देंगे। फिर से चिकन के रेशे को फैला देंगे। थर्ड ब्रेड के साथ भी हमने यही करना है। अंडे वाले हिस्से को नीचे कर देना है। अब हल्के से हाथ से इसे प्रेस करेंगे इस तरह से कि ब्रेड बिल्कुल भी ना टूटे। इसके साथ ही हीट को ऑन करके हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। इसके लिए ग्रिल पैन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चाहे तो कुकिंग ऑयल डालें और चाहे तो मक्खन। सैंडविचेस को इस तरह से हाथ में लेंगे, डिप करेंगे, उठा लेंगे। इसी तरह से चारों कोनों को इसमें डिप कर लेंगे ताकि इसकी जो कॉर्नर्स हैं इन पे भी अच्छा सा गोल्डन कलर आए और ये सील भी हो जाए। चिकन और अंडे के मिक्सचर के साथ आपके 6 सैंडविचेस आसानी से बन सकते हैं। ब्रेड डालने से पहले हीट को बिल्कुल लो कर देंगे। आपने देखा हमने फटाफट से अंडा लगाया था। सो जो हिस्सा छूट जाए ब्रश से उसे इस तरह से कोट कर दें। इस तरह चावल को दम देते हीट रखी जाती है ना, बिल्कुल लो हीट रखी हुई है। इसके साथ ही चीज़ को ग्रेट कर लेते हैं। जी 2 मिनट हो चुके हैं। प्याज से इसे टर्न कर लेंगे। आपने देखा एक्स्ट्रा हमने किसी किस्म का ऑयल इसमें नहीं डाला। अब किनारों पे भी अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। सो इस तरह से इसे करेंगे। चारों किनारों को सेक लेंगे। आपने देखा होगा रोटी भी अमूमन में हाथ से बनाती, सो मुझे तो गर्म नहीं लगता। आप बेशक चिमटे का इस्तेमाल कर लें। तकरीबन 40 से 50 सेकंड्स के बाद साइड पे इस तरह से सेक लेंगे। जी अब पैन तो बहुत ही गर्म है, सो इसे निकाल लेते हैं। वजह से आगे की गर्मा गर्म को मैंने हाथ में पकड़ लिया। नीचे से जल ना जाए सो पैन से हटा लिया था। चीज़ को ग्रेट करके इसके ऊपर डाल देंगे। 2 शिमला मिर्च के पीसेस को कटिंग कर लिया सेंटर से। 2 टमाटर की स्लाइसेस। ब्रेड तो आपने देखी हमने चारों तरफ से अच्छी तरह से सेकी हुई थी। सो बस 2 मिनट के लिए इसे माइक्रोवेव कर लेंगे चीज़ को मेल्ट करने के लिए।
या आप चाहें तो बिल्कुल लो हीट पे इस तरह पैन में रखें, ढक्कन से कवर कर दें, तभी चीज़ मेल्ट हो जाएगी। सैंडविच को कटिंग कर लेंगे। सैंडविच तो बहुत ही गर्म है, मैं आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। अगर आपके घर कोई गेस्ट आए हैं, उन्हें सर्व कर सकते हैं। इसी तरह लंच बॉक्स के लिए तो ये बेस्ट हैं। ये इसके साथ ही जनाब मज़ेदार, यूनिक और टेस्टी रेसिपीज़ के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन प्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद आपको मेरी नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। दुआओं में याद रखें, वीडियो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।